क्यों रे केदारी, तू था बाल ब्रह्मचारी, फिर कहां से आई ये नारी। जब साउथ इंडियन सिनेमा में हंसी और कॉमेडी की बात होती है तो एक नाम ऐसा है जो सबसे पहले हर किसी के जहन में आता है, वो है ब्रह्मानंद। उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशंस ने साउथ सिनेमा में कॉमेडी को एक नया आयाम दिया है। इनका सफर एक छोटे से शहर से लेकर साउथ के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी न सिर्फ एक हंसी ने लाखों दिलों को छुआ है, बल्कि साउथ सिनेमा को कॉमेडी का एक नया मुकाम दिया है। जी हाँ, ब्रह्मानंद के कॉमिक टाइमिंग और यूनिक एक्टिंग ने उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा हंसी का बादशाह बना दिया। इसीलिए ब्रह्मानंद का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ हंसी की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हंसी के पीछे कितना संघर्ष और मेहनत छिपी हुई है? चलिए आज हम इस वीडियो में ब्रह्मानंद के जीवन के अनजाने पहलुओं को जानते हैं। साल 1956 में पैदा हुए ब्रह्मानंद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में पले बढ़े ब्रह्मानंद को कभी नहीं लगा था कि वो कभी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा बनेंगे। लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने के लिए कई लोग ख्वाब देखते हैं। इनके पिता का नाम कन्या कुंती नागालिंग आचारी और मां का नाम लक्ष्मी नरसिंह महिमा था। इनका परिवार काफी साधारण था और ब्रह्मानंद 7 भाई बहन थे, जिनमें से 7वीं संतान थे ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेतनापल्ली से प्राप्त की थी और बाद में DNR कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने गुंटूर स्थित भीमराव यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। ब्रह्मानंद ने अपने करियर की शुरुआत टीचर के रूप में की। वो तेलुगु पढ़ाते थे और बच्चों को उनके यूनिक अंदाज में पढ़ाने के लिए जाना जाता था। लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं एक्टिंग का कीड़ा पहले से मौजूद था। स्कूल के फंक्शंस में उनके एक्टिंग स्किल्स देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। एक दिन ब्रह्मानंद की किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। तेलुगु फिल्म डायरेक्टर जातियम सुरेखा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म आहा ना पेलंटा में रोल दिया। ये वो मौका था जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। आहा ना पेलंटा फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि ऑडियंस खुद उनकी तरफ खींची चली आई। उनके डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन इतने नेचुरल थे कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। इसके बाद ब्रह्मानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर रोल को अपने अंदाज से खास बना दिया। उनकी फिल्मों में चाहे कॉमिक रोल हो या फिर इमोशनल, हर कैरेक्टर में वो अपनी जान डाल देते थे। ब्रह्मानंद की सबसे खास बात थी उनकी वर्सेटैलिटी। वो किसी भी सीन में अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा देते थे, चाहे वो एक छोटे से सीन में हो या फिर पूरी फिल्म में। उनकी परफॉर्मेंस हर बार यादगार रहती थी। उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनके सामने भी ब्रह्मानंद का चार्म कभी फीका नहीं पड़ा। वो हमेशा हर सीन में छा जाते थे। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स और सीन आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, शेयर किए जाते हैं। ब्रह्मानंद को सिर्फ एक्टर कहना उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी होगी। वो एक परफॉर्मर थे जिन्होंने एक्टिंग को एक आर्ट के रूप में प्रेजेंट किया। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली। उनकी कड़ी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें कई अवार्ड्स और सम्मान दिलाए। ब्रह्मानंद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ये रिकॉर्ड उन्हें सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने के लिए मिला हुआ है, जो उनकी मेहनत और लगन का जीता जागता सबूत है। पहले ब्रह्मानंद की कॉमेडी का हर फिल्म में होना मानो एक जरूरी हिस्सा था। खासकर तेलुगु फिल्मों में उनकी मौजूदगी के बिना फिल्म अधूरी सी लगती थी, चाहे वो चिरंजीवी, बालकृष्ण, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन या फिर महेश बाबू हो। ब्रह्मानंद का किरदार हर एक फिल्म में नजर आता था, लेकिन अब वो बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ब्रह्मानंद की कॉमेडी की जरूरत नहीं है, या फिर दर्शकों को उनकी वही पुरानी कॉमेडी का स्वाद अब फीका लगने लगा है? देखिए, पिछले कुछ सालों से ब्रह्मानंद की फिल्मों में कम नजर आना एक चिंता का विषय बन चुका है। साल 2019-20 के बाद ब्रह्मानंद को सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस या कैमियो रोल्स में ही देखा गया है। इसकी वजह क्या थी? दरअसल
साल 2019 में ब्रह्मानंद की हार्ट सर्जरी हुई थी और उस समय उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। इसके बाद उन्होंने खुद भी तय किया कि अब वो सिर्फ उन फिल्मों में काम करेंगे जो उन्हें सच में पसंद आए। उनका कहना है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं और केवल सेलेक्टिव फिल्मों में ही काम करेंगे। आज भले ही ब्रह्मानंद की उपस्थिति फिल्मों में कम हो गई हो, लेकिन उनकी कॉमेडी को लोग आज भी याद करते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मानंद को फिर से फिल्मों में नजर आना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।